जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरटीवी इंडिया न्यूज लाइव 24 की खास खबर एंकर ज्योति गुप्ता के साथ। कटरा बाजार की अनोखी परंपरा, रावण वध होता है, दहन नहीं। मां विंध्यवासिनी बाल रामलीला मंडल की अनूठी रामलीला में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, भदोई के कटरा बाजार में मां विंध्यवासिनी बाल रामलीला मंडल द्वारा आयोजित भव्य रामलीला इस वर्ष भी भक्ति भाव और सांस्कृतिक गरिमा का अद्भुत संगम बनी रही। अध्यक्ष श्री हरिशंकर तिवारी, डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी, कोषा अध्यक्ष मनोज सरोज के कुशल संचालन में इस मंचन ने पूरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ विजयदशमी के दिन रावण का वध तो होता है, लेकिन उसका दहन नहीं किया जाता। ये परंपरा वर्षों पुरानी है और स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रावण एक ज्ञानी व्यक्ति था, परंतु वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। इसी कारण यहाँ उसकी प्रतिमा को जलाया नहीं जाता, बल्कि केवल उसके वध का मंचन कर भगवान श्री राम के विजय उत्सव का आयोजन किया जाता है। पहले देखिए एक रिपोर्ट। बताते चले कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के संवादों पर दर्शक झूम उठे और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय निवासियों के साथ समाजसेवी युवा नेता पवन तिवारी का कहना है कि रावण का वध अधर्म के अंत का प्रतीक है, किंतु उसका दहन नहीं करना ये दर्शाता है कि हमें बुराई को समाप्त तो करना चाहिए, लेकिन किसी के ज्ञान और भक्ति का अनादर नहीं। यही विचार इस रामलीला को प्रदेश की अन्य रामलीलाओं से अलग बनाते हैं। पहले देखिए एक रिपोर्ट। ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र में जो बाल रामलीला समिति का आयोजन होता है, ये मैसेज देता है, दर्शाता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है वो आने वाले भविष्य में और भी मजबूत होगी। तो पूरे बाजार के लोगों के सहयोग के साथ जो रामलीला का आयोजन हुआ वो आज समापन हुआ, दशमी मनाया गया। हमारे यहाँ के लोगों का ये मानना है कि रावण इतने ज्ञानी थे, वो धर्माढ्य थे, पंडित थे, तो ऐसे व्यक्ति का दहन होना उचित नहीं है, इसलिए लोग रावण का दहन नहीं करते। बताते चले कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमुख भूमिकाओं में सत्यम दुबे, मनोज सरोज, संतोष प्रजापति और कई अन्य उम्दा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का जहां लोहा मनवाया, वहीं 9 दिनों तक चले बाल रामलीला मंचन के मंच पर न्याय और धर्म के प्रतीक कहे जाने वाले अयोध्या नरेश, दशरथ के पुत्र भारत की भूमिका को चरितार्थ करने वाले 8 वर्षीय वंश चतुर्वेदी ने मौजूद दर्शकों की आंखें नम करने के साथ ही लोगों को भाव विभोर कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले देखिए एक रिपोर्ट। रामलीला के समापन पर विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंच पर राम राज्य की स्थापना का दृश्य जब प्रस्तुत हुआ तो दर्शकों की आंखें श्रद्धा और भावनाओं से नम हो उठी। मंचन के बाद मंडल की ओर से समाज में सद्भाव, सत्य और मर्यादा के पालन का संदेश दिया गया। कटरा बाजार की ये अनोखी बाल रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बन गई है, बल्कि ये भी सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान का सम्मान करते हुए बुराई पर विजय ही सच्ची विजयदशमी है। सनातन धर्म के प्रति समर्पित भाव से लोगों को श्री राम चरित्र से जुड़े रहने का अपील करते हुए बाल रामलीला समिति के कोषा अध्यक्ष धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोई की ओर। देखते हैं भारत की बात
राजेश तिवारी के साथ। धर्मेंद्र चतुर्वेदी, कटरा बाजार, मां विंध्यवासिनी बाल रामलीला मंडल कटरा बाजार 2011 से अनवरत चलता आ रहा है। इसी तरह हम लोग दशहरा का आयोजन करते हैं और रामलीला भी बड़े धूमधाम से यहाँ चौबे दुबे केसरवानी परिवार, पासवान परिवार और हमारे गांव के जितने भी मार्केट में जितने भी दुकान वाले हैं सब भरपूर सहयोग करते हैं और बहुत अनवरत या बहुत अच्छे ढंग से चला आ रहा है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान के चरित्र को सब लोग अपने जीवन में उतारें, कभी भी किसी का बुरा न सोचे और न बुरा करें और सब राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें, राम जैसा करें और आप जैसा बने। देखिए 1 महीने पहले से हमारा रिहर्सल होता है और कलाकारों को मैं अपने डायरेक्शन में कलाकारों को मैं सजाता हूँ, उनको समझाता हूँ, सिखाता हूँ। मैं गायक भी हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, इसके लिए मैं कलाकारों को कवर कर ले जाता हूँ।